नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। बस्तर में इस बार पत्रकार की हत्या ना तो पुलिस की गोली से हुई है और ना ही माओवादियों ने गला रेता है। इस बार बस्तर में भ्रष्टाचार से सराबोर ठेकेदार ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की तस्वीरों से विचलित हो उठे और माओवादियों के ठिकाने से सीआरपीएफ के जवान को बचाकर लाने वाले पत्रकार साथी की हत्या सड़क का निर्माण में भारी भ्रष्टाचार की पोल खुलने के कारण कर दी गई है। बस्तर संभाग के कोटा थाने में बीते साल 4 पत्रकारों को फर्जी गांजा तस्करी केस में फंसा दिया गया था। फिलहाल पत्रकार जमानत में है और हर सप्ताह थाने में उनकी उपस्थिति दर्ज कराने जाते हैं। अब बस नए साल की शुरुआत ही हुई थी और पहली ही तारीख को बीजापुर जिले के एनडीटीवी के पत्रकार को ठेकेदार ने मारकर अपने सेप्टिक टैंक में डाल दिया, जहां विगत देर शाम पुलिस ने शव निकाला। बता दें कि पुलिस की ओर से किए गए पंचनामे में पत्रकार मुकेश चंद्राकर के शव पर कई जगहों पर गंभीर चोट के निशान भी मिले हैं। विधायक देवेंद्र यादव के बाद अब कवासी लखमा की गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। वहीं ईडी की कार्रवाई पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईडी चाहती तो कार्रवाई पहले भी कर सकती थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बस्तर के मजबूत कड़ी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लखमा जैसे ईमानदार आदमी कहीं नहीं मिलेंगे। वे आदिवासी आदमी हैं और वे निर्दोष साबित होंगे। डहरिया ने कहा, विधानसभा में लखमा जी अच्छा बोलते हैं, प्रदेश के आदिवासी और गरीब तबके की आवाज उठाते हैं। कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और ये कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की साजिश है। देखिए, ईडी अगर चाहती तो कार्रवाई पहले भी कर सकती थी, लेकिन अब पंचायत का चुनाव है, नगर पालिका नगर पंचायतों का चुनाव है, तो बस्तर में एक मजबूत कड़ी है हमारे आदरणीय लखमा जी, और उस मजबूत कड़ी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो बस्तर में और प्रदेश में लोगों को दिखा कि कांग्रेस पार्टी के नेतागण को हम इस तरह से गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। और लखमा जी जैसे ईमानदार आदमी और कहीं नहीं मिलेगा। एक आदिवासी है और सच्चा आदिवासी निश्चित रूप से ईडी की जांच में वो पूरी तरह से खरे उतरेंगे और निरपराध घोषित होंगे। देखिए, चर्चित शराब घोटाले मामले को लेकर कवासी लखमा पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार उन्हें फंसाने का काम कर रही है। उन्होंने विधानसभा में बस्तर के लोग और आदिवासियों की आवाज उठाई थी, जिसके चलते सरकार उन्हें परेशान कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे एक गरीब आदमी हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान राम के पिता दशरथ को अंधे को तीर मारने के चलते परिणाम को भुगतना पड़ा था, उसी प्रकार वे भी एक अंधा आदमी है और सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन मेरे जो अभी जब नया पालिका मेरा पर भरोसा है, आरोप लगने से मेरे घर से गाड़ी में कागज जितना था विधानसभा लेके जा रहा था, लेके आ रहा था, उसके अलावा मोबाइल से लेके जब्त किया है और कहीं पर नगद पैसा फूटी कोड़ी नहीं मिला है। तो आरोप को अगर सिद्ध करने में बहुत दिन लगेगा और आरोप तो सब कुछ का लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई चूक नहीं सकता। ये गिरफ्तारी भी हो सकती है, ऐसी चर्चा है। नहीं, जैसा होगा कानून जो करेगा उसका समन्वय करेंगे। प्रदेश में बीएड शिक्षकों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा की ओर से हाई पावर कमेटी की बात कही गई है, लेकिन अभी तक वो अमल में नहीं लाई गई। इस बीच शिक्षक मोर्चा बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों के समर्थन में उतरा है और मोर्चे ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर पात्र डीएड परीक्षितों को नियुक्ति देते हुए बीएड प्रशिक्षित नवनियुक्ति सहायक शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रखे जाने की मांग की है। तो वहीं वीरेंद्र दुबे ने बयान जारी कर शिक्षकों के समायोजन की मांग की है। वीरेंद्र दुबे ने कहा कि बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को बिना किसी गलती के सजा भुगतना पड़ रहा है। सरकार ने विज्ञापन जारी किया था, राजपत्र में सरकार ने प्रकाशित किया था और जब मेरिट में स्थान लाकर उन्हें
नौकरी हासिल कर ली है तो उनसे नौकरी छीनी जा रही है। बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को नौकरी से बाहर करने का जो निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है उसका छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा खुले तौर पर विरोध करता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा की एक ही मांग है कि मेरिट में जब वो आए हैं तभी तो नौकरी पाए हैं। और सहायक शिक्षकों की एक ही मांग है, एक ही नारा है कि उनका समायोजन किया जाना चाहिए, क्योंकि जो वैकेंसी निकाली थी वह सरकार ने निकाला था, राजपत्र सरकार ने प्रकाशित किया था और ये मेरिट में आकर विधिवत इन्होंने सर्विस को ज्वाइन किया। और आज 1 साल के बाद यदि ऐसे 2900 सहायक शिक्षकों को यदि नौकरी से बाहर किया जाता है तो निश्चित रूप से मान के चलिए उनके घर परिवार में, उनके पूरे समाज में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बीएड प्रशिक्षित छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्री कवासी लखमा से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है, जिसे लेकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी बना हुआ है। इसी कड़ी में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भावनात्मक बात करने से विषय नहीं बनेगा, ईडी सब बातों पर विचार कर रही है, उसको सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा शराब घोटाला हुआ है, नकली होलोग्राम का उपयोग करते हुए ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर काम किया गया है। कांग्रेस सरकार के रहते हुए जांच शुरू हुई थी, जो सत्य है और जो तथ्य है उसे ईडी को बताना चाहिए। वहीं पटवारियों की हड़ताल पर अरुण साव ने कहा कि सरकार के संज्ञान में सारी बातें हैं, सरकार के साथ उन्हें सहयोग करना चाहिए और जनहित में काम करना चाहिए। देखिए, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, जो भी स्थिति है, ईडी की जानकारी, जो जानकारी चाहिए, चाहे कोई छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, जांच एजेंसियों को जो जांच के तथ्य है वो स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। इसमें भावनात्मक बातें करने से या किसी बात को कहने से विषय नहीं बनेगा। आपको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसे भी बुलाए, जांच एजेंसियां हैं, जांच में सहयोग करें। लखमा जी, आप निर्दोष हैं तो आप उस तरह की बात रखें। ईडी सभी बातों पर विचार करेगी और निश्चित रूप से ईडी को आपको सहयोग करना चाहिए। कोरबा के कटघोरा स्थित जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक में एटीएम सुविधा की उपलब्धता को लेकर किसानों के बीच कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लगभग 2 साल पहले इस बैंक में एटीएम मशीन लगाई गई थी, जिसके बाद कुछ किसानों को एटीएम सुविधा दी गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में किसान अब भी इस सुविधा से वंचित हैं। बैंक प्रबंधन का दावा है कि एटीएम के लिए पात्र किसानों को ही ये सुविधा दी जा चुकी है, लेकिन किसानों का कहना है कि उन तक बैंक ने इस विषय में कोई जानकारी नहीं पहुंचाई है और न ही पर्याप्त संख्या में एटीएम कार्ड वितरित किए गए हैं। कटघोरा ब्रांच के 6 समितियों में कुल 15,000 किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से केवल 1,000 किसानों को ही एटीएम सुविधा प्रदान की गई है। बाकी 14,000 किसान मजबूरन बैंक के कैश काउंटर पर लंबी लाइनों में खड़े रहने को मजबूर हैं। एटीएम अभी तक तो नहीं बना है, लेकिन एटीएम बन जाता तो सहूलियत होता। ब्रिजभूषण कश्यप, ब्रांच मैनेजर, जिला सहकारी केंद्र बैंक, शाखा कटघोरा। हमारे कटघोरा ब्रांच में कुल 6 समितियां हैं, जिसमें 15,000 के आसपास किसान पंजीकृत हैं, जिनका सभी का खाता हमारे बैंक में संचालित है। कितनों का एटीएम? इसमें प्रधान कार्यालय से जो 1,000 प्राप्त हुआ था एटीएम, पूर्ण रूप से वितरण किया जा चुका है। एटीएम में कभी कभी मैं निकालता हूँ तो निकलते उसे, जब ज्यादा नहीं निकालो छोटे मोटे। तो क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत में ये है कि मोला लगिस की जो कम पढ़े लिखे हैं ओला ऑपरेट करे में दिक्कत जही से लगिस मोला, काबर की भीड़ भी नहीं रहे, इसका दुक्का रहते तो हो सका ऑपरेट नहीं कर पाए तो ओकरे कारण नहीं आया मोला लगते। छत्तीसगढ़ की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।